हेलो एवरीवन, आप सभी को राधे राधे। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। जैसा कि आज वट सावित्री का पूजा है और हम सभी आए हैं पूजा करने के लिए। आप लोग देख सकते हैं क्योंकि कुछ ही लोग, हम लोग जैसे कि 4-5 जन ही मात्र पूजा करने के लिए आए हैं। और क्योंकि हमारे कैंपस के अंदर से लेकर बाहर तक हमने सब जगह पता लगवाया, तो हमें कहीं भी वट वृक्ष जो बरगद का पेड़ होता है नहीं मिला। और एक पेड़ जो मिला वो बहुत ही छोटा था, बट नियम होता है। बोलते हैं ना कि छोटा तुलसी रहे या बड़ा तुलसी, सभी की पूजा की जाती है। और क्योंकि ये सुहाग के लिए किया जाता है तो इसकी पूजा तो हम लोग सभी करते हैं। और इसकी तैयारी के लिए हमारे झारखंड में एक दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो जिस दिन हम लोग व्रत करते हैं, क्योंकि व्रत भी इसका 3 दिन होता है, तो कोई पहले दिन करता है, कोई बीच वाले दिन, कोई लास्ट वाले दिन। और हमारा व्रत होता है बीच में, जिस दिन हम लोग चतुर्थी होता है उस दिन व्रत करते हैं। और व्रत के दिन ही इसके प्रसाद के लिए में पकवान जो बनता है, ओको पोको हमारे यहाँ तो बोला जाता है। और दूसरी जगह में ये नॉर्मली ठेकुआ जैसे बनता है, बट ये गेहूँ के आटे से बनता है। लेकिन अभी मेरे पास नियम का वो गेहूँ का आटा नहीं था, तो मैंने मैदे और सूजी से ही बना लिया। और रिफाइन भी एकदम फ्रेश मतलब इसमें लगता है, क्योंकि भगवान के प्रसाद के लिए बन रहा है, तो इसमें कुछ भी छुआ हुआ नहीं बनाया जाता है। तो मैं इधर बना रही हूँ ओको पोको, और इसके लिए मैंने मैदा और सूजी ले लिया है। उसमें थोड़ा सा रिफाइन ऑयल डाला है और इसमें गुड़ डाला जाता है। तो गुड़ भी इधर मसाले वाली ही मिल रही थी, तो मैंने इसमें चीनी डाल करके इसको बनाया। थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका जो डो लगता है वो थोड़ा सा सख्त लगता है, जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं उससे थोड़ा सा और ही सख्त बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ हल्का हल्का पानी डालते हुए चीनी मिक्स कर लिया मैंने। अब मतलब बहुत कोई होते हैं जो इसमें पीस कर भी डालते हैं, तो हल्का हल्का पानी डालते हुए ने इसमें मैंने डो तैयार कर लिया। आप लोग देख सकते हैं बहुत सख्त है। और इसकी छोटी छोटी, इतनी छोटी छोटी जैसे वट के फल लगते हैं ना, बरगद के फल, उस तरह के इसके बनते हैं, जिसको हम लोग ओको पोको बोलते हैं। यही फल जो होता है वो चढ़ाया जाता है प्रसाद के रूप में वट वृक्ष को। और जितने बार भी ये व्रत करती हूँ, वट सावित्री की कथा इतनी अच्छी लगती, इतनी रोचक लगती कि क्या बताऊँ। उन्होंने किस तरह से सत्यवान भगवान की, उनकी आयु बहुत कम थी, उनकी आयु अमराज से कैसे बचाया, उनसे वरदान लिया, मतलब बहुत अच्छी लगती है। सच्चे मन से अगर वो पूजा पाठ करती है, पूरा पति धर्म को, पत्नी धर्म को अपना पालते हुए करती है, तो वो किसी से भी लड़ सकती है। तभी से ये व्रत जो है स्टार्ट हो चुका है। उन्होंने 3 दिन किया था, तो उसी के अनुसार ये 3 दिन व्रत होता है। तो हम लोग करते हैं बीच में पूजा करने के 1 दिन पहले, पूजा करने के बाद हम लोग ये व्रत खोल लेते हैं। और पेड़ के पास ही खोला जाता है इसका मतलब जो होता है हमारा व्रत, वो पेड़ के नीचे में ही खोल लिया जाता है। तो जो मैं ये ओको पोको बनाई हूँ, इसको एकदम छोटे छोटे मैंने बना लिया, आप लोग देख सकते हैं। पहले तो मैंने इंडक्शन में लगाया था कि मुझे ज़्यादा कुछ ताम झाम ना करना पड़े, लेकिन लाइट कट गया, तो फिर मैंने इसको गैस में इधर से बना रही हूँ, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें जितने भी मतलब फल फ्रूट सब लगते हैं, वो ठंडे ठंडे चीज़ें उनको भोग में लगाया जाता है भगवान जी को, ताकि जो हमारे पति देव हैं, हस्बैंड हैं, वो हमेशा उनका मिजाज जो रहे वो ठंडा वाला रहे। और इसीलिए उनको 1 दिन पहले बना करके रख लिया जाता है, बासी बोला जाता है उसे। और इसे बनाते समय गैस की फ्लेम एकदम लो रहती है, सिम करके रखना पड़ता है, तो ही ये अच्छे से सिकती है। और इसे बनाने में टाइम लगता है, तभी मैंने इंडक्शन में स्टार्ट किया था। तो इस तरह से मैंने सारा जो है बना करके रख लिया है। और अगले दिन सुबह एकदम जल्दी उठ करके मैंने पहले तो नहा धो लिया, फिर मैं तैयार हो गई, क्योंकि 16 श्रृंगार किया जाता है। मैंने बहुत अच्छे से श्रृंगार किया, मुझे सजना बहुत पसंद है। और उसके बाद इधर आप लोग देख सकते हैं मैंने प्रसाद और फल सब कुछ मिला के 5 मतलब चीज़ें ली हुई हैं, क्योंकि चना भी भोग में लगता है, केला है, आम है और सेब है, और प्रसाद बना हुआ। इधर पूजा की सामग्री और श्रृंगार की सामग्री जो चूड़ी सिंदूर बिंदी सब रहता है वो सब है, और दिया बत्ती सब कुछ मैंने ले रखा है। तो उसको मैंने पहले तैयार करके रख लिया। और सबसे पहले तो मैंने घर में भगवान जी की पूजा की, क्योंकि वहाँ से आने के बाद घर की पूजा हम नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ ही हमें इस व्रत का पालन करना पड़ता है। तो यहाँ भी पूजा पाठ कर लिया, भगवान जी को दिया, वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद हम लोग निकल चुके हैं अभी मंदिर के लिए।
तो हम सब ने मिल कर के पहले तो पूजा अर्चना किया और दिया बत्ती भोग प्रसादी वगैरह सब कुछ करने के बाद वो मौली जो होता है वो बांधा जाता है 7 बार उसकी परिक्रमा करते करते। लेकिन क्योंकि यहाँ मतलब छोटा वट वृक्ष है तो आप लोग देख सकते हैं कि मौली हम लोगों ने जो बांस के खम्भे हैं उसमें थोड़ा थोड़ा करके लपेट दिया ताकि पेड़ पर कुछ भी प्रभाव ना पड़े। और क्योंकि ये सुहाग के लिए होता है, पति के लिए होता है, तो एक ही प्रार्थना, एक ही मतलब मनोकामना है भगवान जी से कि हे भगवान जी हमें अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान दीजिए, जन्म जन्म तक भगवान जी सदा सुहागन रहने का वरदान दीजिए, हमारे पति जो हैं अचल रहे, अमर रहे और उनकी आयु दीर्घायु रहे और जब तक जिंदा रहें तब तक सुहागन बनी रहूं, इतना ही चाहिए। और उसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद एक दूसरे के नाक से सिंदूर करना, क्योंकि बिहार झारखंड में नाक से सिंदूर किया जाता है, बाकी दूसरे जगहों पे नहीं किया जाता। तो जिसका जो नियम है उसको करते हुए हम सब ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया। पहले तो पूजा सिंदूर वगैरह सब कुछ करने के बाद हम लोगों ने लिया थोड़ा सा 1-2 फ़ोटो क्लिक करवाया, क्योंकि ये जो यादें हैं वो हमेशा साथ रहती हैं, बस तस्वीरें रह जाती हैं, बाकी कुछ भी साथ नहीं रहता, सब एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। और एक यहाँ पर ये याद बन गई कि यहाँ बरगद का पेड़ हमें कहीं भी नहीं मिला, बस एक पेड़ मंदिर में ही मिला। और बस हम लोग 4-5 जने जो थे जो पूजा करके फिर वापस घर को आ गए। और घर आने के बाद उससे पंखा किया, क्योंकि इसी से पंखा किया जाता है बरगद के पत्ते से, ताकि वो हमेशा खुश रहें और ठंडे रहें और बाबा फूला का आशीर्वाद हमेशा उनके ऊपर बना रहे। उसके बाद मैंने उनका भी आशीर्वाद लिया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, बाय।